स्वागत है सबका। हम लोग लेके आए हैं आज राज कॉमिक्स में कोबी भाई, कोबी और भेड़िया। आइए शुरुआत करते हैं। कोबी भाई, कोबी और भेड़िया। संजय गुप्ता पेश करते हैं कोबी भाई। धरातल के कुछ हिस्सों पर जहां सभ्यता का विकास तेजी के साथ हुआ, वहीं घने जंगल में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सभ्यता मानव को छू भी नहीं पाई। आज भी वहां पर प्राचीन असभ्य व जंगली मान्यताएं व परंपराएं प्रचलित हैं। तुम्हें खुद को जाबाज मर्द सिद्ध करने के लिए क्रूरा प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। क्रूरा प्रक्रिया में असफलता का अर्थ होगा भयानक अंत, क्योंकि कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं। हाँ, मसाला की आवाजों ने चौंका दिया जेन, भेड़िया व फूजो को। भेड़िया भेड़िया मसाबा। मसाबा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? हम अका की जान खतरे में है। भेड़िया भेड़िया जल्दी चलो। आखिर हुआ क्या है? भेड़िया, प्रत्येक वर्ष क्रूरा प्रक्रियाएं पूर्ण करने वाला हमारे कबीले का सरदार बनता है। दुष्ट व ताकतवर शुगबल क्रूरा प्रक्रियाएं पूर्ण करके हमारे कबीले का सरदार बन बैठा है और उसने अका को बंदी बना लिया है और अब उसने प्रक्रियाओं को बदलकर जानलेवा बना दिया है। कबीले का कोई भी नौजवान भविष्य में उसे चुनौती न दे पाए, इसके लिए उसने ताकतवर युवकों को इकट्ठा किया है और अब उन्हें जबरदस्ती क्रूरा प्रक्रियाएं पूर्ण करने को कह रहा है। ये प्रक्रियाएं कठिन है भेड़िया। असफलता की सूरत में वो ताकतवर युवकों को अपंग बना रहा है। अपने को जाबाज मर्द साबित करने की प्रक्रिया काफी कठिन व कष्टप्रद थी। बिच्छुओं के पिंजरे में हाथ डालकर 10 तक गिनती गिनो, लेकिन ध्यान रहे जाबाज मर्द को दर्द नहीं होता, यानी वो चीखता नहीं है। हा हा हा। तू चीख रहा है, तू चीख पड़ा। तेरी टांग गेंडा अपनी टक्कर से तोड़ेगा। तड़ाक। शून्य बल की क्रूरता के आगे सब विवश थे। ये रत्न को मैं विषैली सर्प चींटियों के बांबे में डाल रहा हूँ, जो सांपों पर हमला करके उनका विष चूसती हैं। तुझे बांबे में हाथ डाल के रत्न बाहर निकाल लेना है और खुद को जाबाज मर्द सिद्ध करना है। उस जंगली में बाबी में हाथ डाला, रत्न बाहर निकाला, लेकिन रत्न के साथ ही उसकी त्वचा से चिपकी हुई बाहर निकली थी सर्प चींटियां। तू भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। हा 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 हा। चीटर 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 चीटर। उसे आग से उसका हाथ जला दिया। क्रूर प्रक्रियाएं जारी थी। अब तुझे कांच पर चलना है। चल जल्दी कर। अगर तूने प्रक्रिया पूर्ण कर ली तो मैं तुझे सरदार बनाऊंगा। कांच पर पैर लो लुहान हो तो हो गए, मगर बड़े हुए कदम रुकने नहीं चाहिए। कंच, मगर कांच पर चलना कैसे संभव था? भालू की जमीन को झूलकर पार करने का खतरनाक खेल। झूलो बोलो नहीं तो फिर मरो। रस्सी को 2 सशक्त हाथों ने थाम लिया। ठहरो। भेड़े ने जंगल की रक्षा का दायित्व लिया था। जंगल उसका था, लोग अपने थे। बंद करो ये खूनी तमाशा। ये कबीलों के नियमों के खिलाफ है। नियम यह है कि एक बार खुद को जाबाज में सिद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाने के बाद अगर प्रतियोगी उसे पूरी नहीं कर पाए तो या बीच में छोड़ दे तो कबीले के लोग उसे खूब जलील करके कबीले से उसकी निकासी कर देते हैं या फिर उसे मौत के गले लगाना पड़ता है। नियम ये भी है, अगर उस प्रतियोगी को रोकने वाला खुद को जाबाज मर्द साबित कर देता है तो फिर उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाती और मैं खुद को जाबाज मर्द सिद्ध करूंगा। तो फिर ठीक है, सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अगर तुम उस युवक को मुझसे हथुआ युद्ध करके छुड़ा लो तो जाबाज मर्द माने जाओगे। मंजूर है। भेड़िया के पास थी गुरु भाटी के द्वारा सिखाई गई योग शक्ति। 40-50 शुंग बल। तुम कहो मैं ये गिनती 100 तक पूरी कर लूं? तुम और रत्न चाहो तो मैं उन्हें भी सब चींटियों की बाबी से निकाल दूंगा। मेरे रास्ते तो वैसे भी कांटों से भरे हैं, मुझे कांच के रास्ते की क्या परवाह। अंगारों का बिस्तर काफी ठंडा लग रहा है।
थोड़े अंगारे मेरे शरीर पर के ऊपर भी डालो। आखिरी प्रक्रिया हथुंबा युद्ध। धड़ धड़ड। शाबाश भेड़िया, शाबाश। तुम सचमुच जंगल के देवता हो। तुम जीतोगे, तुम सबसे शक्तिशाली हो। तेरी मनमानी की खबरें मुझ तक कई दिनों से पहुंच रही थी शुंगबल। तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। भेड़िया जीत के निकट था, लेकिन उफ, ये क्या? भेड़िया तू हार गया। अब मैं बूनों को मार देता हूँ। हा हा हा। शुंगबल के लिए ये शानदार अवसर था। आह, कृर्र। हत्यारे। कोबी कोबी, उफ, ये तुमने क्या किया? तुमने भेड़िया को लात क्यों मारी? मैं जब तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा तो तुम कह रही थी कि भेड़िया सबसे शक्तिशाली है। भेड़िया जंगल का देवता है, भेड़िया जीतेगा। ये झूठ है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। जंगल का देवता तो मैं हूँ। कोबी, तुम्हारे कारण निर्दोष बूनों की जान चली गई। ताकत के गुरु ने तुम्हें हत्यारा बना दिया है। तो मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। भेड़ियों को कोबी ने रोका है। नियम के मुताबिक अब कोबी को क्रूर प्रक्रिया पूर्ण करनी होंगी। भेड़िया उस स्थिति से स्तब्ध था। मैं तेरी चाल खूब समझता हूँ भेड़िया। तू छोटे छोटे कबीलों का देवता बनकर पूरे जंगल का देवता बनने के चक्कर में है, लेकिन मैं तेरी चाल में नहीं फंसूंगा। क्या? कोबी, शायद तुझे पता नहीं कि अगर तू इस प्रक्रिया को पूर्ण ना कर पाया तो कबीले के लोग तुझे खूब जलील व अपमानित करके अपने कबीले से बाहर निकालेंगे। लेकिन वो तब जब मैं असफल हो जाऊंगा। मैं तो असफल होऊंगा ही नहीं। कोबी, तुम जैन ये नहीं मानेगा। इसे जावाई मत बनने की प्रक्रिया पूर्ण करने दो। खुद को कोबी से श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोबी ने इसे इस फटे में अपनी टांग उड़ा दी थी। क्या होगा इसका परिणाम? मेरे शरीर पर इतने बाल हैं कि इन बिच्छुओं के छोटे मोटे डंक मेरे ख्याल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आह, कोबी बिच्छू के कांटे से करा पड़ा। आह, कोबी को जंगल से खदेड़ दो। हमारा सरदार बुढ़ा ही होगा। लेकिन अभी मैंने सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की। कोबी तो पहले ही प्रक्रिया में कमजोर मर्द साबित हो गया, क्योंकि तू बिच्छू को डंक से ही चीख पड़ा। मैं चीखा नहीं, भेड़िया कर रहा था, और वो बिच्छू के डंक से नहीं। थोड़ी देर पहले मैं गन्ना चूस रहा था, तभी मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया। वही दर्द दोबारा शुरू हो गया है। मैं दांत के दर्द से करा पड़ा था। तू ये बात इन जंगलों को नहीं समझा सकता कोबी, और इस मामले में मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फच्चाक फच्चाक। ये बत्तखों के अंडे कौन मार रहा है? बत्तखों के अंडे पड़ रहा है? तू खुद को जावाई मर्द साबित नहीं कर सका कोबी। इसी नियम के मुताबिक ये अब तुझे जलील करेंगे। नहीं रुको, ये सब ठीक नहीं हो रहा भेड़िया। लेकिन मैं बिच्छू कांटे से नहीं चीखा था। ये जूता किसने मारा? डिशू। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि ये नियम गलत है, लेकिन कोबी जैसे जानवर बुद्धि को आसानी से कुछ भी समझ नहीं आता। कोबी जानवर बुद्धि है, इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है। आनंद फानंद में कई स्त्रियों ने कोबी को दबोच लिया। जलील जलील। अरे ये क्या कर रही हो? ये काला रंग मेरे मुंह पे क्यों लगा रही हो? कोबी तुम इसी लायक हो, जंगली हत्यारे। हट्टी कट्टी स्त्रियों ने कोबी को उठा लिया। कोबी उनके गुस्से और नफरत का शिकार हो रहा था। जलील जलील। छोड़ो मुझे। कोबी को गधे के पेट पर लाद कर छोड़ा गया। ढैचू ढैचू। ये तो गधा है, मुझे गधे पे बैठा दिया। जूते चप्पल का हार। जलील 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 कहीं के। कोबी को पत्थर मार रहे हो शैतानों। भेड़िया इन्हें रोको। वो लोग कोबी से अनजान हैं। वो लोग मुझसे बुला रहे हैं। ये मुझसे कोबी ने खुद बुलाई है। कोबी का गुस्सा अपने ऊपर उछलता कीचड़ देखकर आसमान की खोपड़ी चीर कर सातवें आसमान के पार चला गया। कीचड़? गंदा कीचड़? किसी ने गधे को भाला चुभो दिया। ओह, ढैचू ढैचू। और गधा भागा निकल के। कोबी नीचे। कोबी ने टोटम पोल उखाड़ा और उसे चारों ओर घुमा दिया। कोबी ने पवित्र टोटम पोल उखाड़ दिया, जो कबीले की समृद्धि का प्रतीक है और बुरी नजर से कबीले को बचाता है। भेड़िया, मैं तो पहले ही शंकित हो रही थी कि वे नियम कोबी पर लागू नहीं होते। उफ, मुझे भी अनुमान नहीं था कि ये एकदम से कोबी पर टूट पड़ेंगे और उसकी ये गत बना देंगे। भेड़िया उसे रोको, वो पागल हो रहा है। वो हो नहीं रहा, वो तो पहले से ही है। मैं कुछ करता हूँ। कोबी रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी हरकतों से बच्चे बूढ़े सब घायल हो रहे हैं।
कोबी जानवर मत बनो। लेकिन कोबी अगर सुन ले तो फिर उसे कोबी कौन कहे? चले जाओ तेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, मेरे भेड़ियों चले जाओ। नहीं कोबी, यहाँ मासूम बच्चे हैं, भेड़िए उन्हें झुरझुर डालेंगे, उन्हें वापस भेजो। स्थिति बिगड़ चुकी थी जिसे भेड़िया फौजों और जैन को ही संभालना था। ये भेड़िए यहाँ खून की नदियां बहा सकते हैं। ये कोबी के गुलाम भेड़िए ना होते तो मैंने रुकने और लौटने का आदेश देता। फिलहाल इन्हें रोकने का यही तरीका है। एक नेट लगा रहा है ये मेरा बच्चा। भेड़िया, वो उसे मार डालेगा। कोबी के जुनून का शिकार हो जाएगा वो बच्चा। जब मैं कह रहा था कि वो बिच्छू के कांटे से नहीं चीखा तो मेरी किसी ने नहीं सुनी। कोबी का मुंह काला किया। कलमुहा, अब तुम नहीं बचोगे। हे भेड़िए देवता, हे भेड़िए देवता, मदद करो। गदा के आ जाने से स्थिति अब और भी प्रलयंकारी रुख लेने वाली थी। जैन दहाड़ती हुई कोबी के सामने आ खड़ी हुई। कोबी हत्यारे, रुक जा, फेंक दे गदा। इन्होंने मुझे बेइज्जत किया है, मुझे अंडे मारे, मेरा मुंह काला किया, मुझे गधे में बैठाया, मुझे जूतों का हार पहनाया। तुम्हारी तो धड़ आ। उस वक्त जैन के तन बदन में आग लगी थी। कोबी तुम शैतान हो, सचमुच शैतान हो, दरिंदे हो। कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। खौफनाक दरिंदे, खूनी भेड़िए हो तुम, नर बख्शी भेड़िए। तुमसे नफरत करनी चाहिए। छटाक थूकना चाहिए तुम पर। तुमने मुझे तमाचा मारा अपने पति को, तुमने मुझ पर थूका अपने पति पर। कोबी पागलपन से बाहर आया, दुष्ट। जंगली के नाखून इतने लंबे व धारदार किस लिए थे? कट कट करके जाल को धागों की तरह काटता चला गया धोबी कोबी, और मारा और थूका। इसकी खोपड़ी खराब हो गई है। मारा, थूका, कोबी को मारा। कोबी पर थूका। ओह कोबी जंगली बंद करो ये सब। ओह कोबी, होश में आओ, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। आ गया कोबी, होश में आ गया। हट बुड्ढे ठुड्डे आगे से। उफ, मारा, थूका। कोबी की रग रग नफरत व घृणा के लावे से सुलग उठी थी। ओ या मारा, थूका, धड़ाक। मुझे खूनी दरिंदा कहा, खूनी भेड़िया कहा। या वो मुझसे नफरत करती है, मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है। आखिर दिल की बात आज जुबान पर आ गई। कहती है चली जाओ, चला जाओ। चला तो कब का जाता है? किसके लिए रुका? बताओ किसके लिए रुका? उसी के लिए जो कहती है चला जाऊं। आज कहती है यहाँ से चला जाऊं, कल कहेगी जंगल से भी चला जाऊं, फिर कहेगी जिंदगी से भी चला जाऊं। उन जंगलों के लिए मुझसे कहती है कि चला जाऊं जो है मेरा मुंह काला किया, मुझे गधे में बैठाया था। इस हिरन को पकड़ो, हिरन का सिंग तोड़ लिया उसने। आज साबित हो गया कि प्यार व्यार सब ढकोसला है। मैं आज तक किसी उम्मीद में उससे प्यार कर रहा था कि एक दिन वो मेरी हो जाएगी, मगर अब मैं समझ गया कि वो मेरी नहीं होगी। जंगल भेड़िया का है, भेड़िया जैन का है, जैन भेड़िया की है। तो फिर मैं कौन? कोबी तू खामख्वाह है। अरे हाँ, तू खामख्वाह है। कबाब में हड्डी। यह सब इस अजगर की तरह है, दबे हुए दसने को बढ़ते हैं। मगर मैं भी कम नहीं, सबका फन कुचल डालूंगा। जैन के प्यार की उम्मीद में जंगल में रह रहा था। उम्मीद खत्म तो सब खत्म। जैन खत्म, भेड़े खत्म, बुड्ढा ठुड्डा खत्म, सब खत्म। कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। विध्वंसक हो चुके कोबी के दिमाग से बेखबर थे फूजो व भेड़िया, जो मसाबा के बंदी बना दिए गए। अका को कैद मुक्त कराने के बाद घायल जंगलियों के उपचार में जुट थे। जैन, तुम्हें कोबी पर इतना तेज गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कोबी पशु बुद्धि है। पशु पर क्रोध करोगे वो तुमसे भी ज्यादा क्रोध प्रदर्शित करेगा। मैं क्या करती बाबा, मैं भेड़े द्वारा इस बच्चे को गर्दन मुझसे देख आपा खो बैठी थी। जरा सोचो, कोबी आपा खोकर क्या कर सकता है? मैं उसे मना लूंगी, मैं उसे मनाऊंगी। कोबी को ढूंढने निकली जैन। कोबी 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 ने जल्दी मिल गया। कोबी, तुम? हा 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 हा। बिल्कुल ढंग से हंसते कोबी ने किसी को इशारा किया। हा हा हा, मारा थूका, तुम ही हो ना? वो तुम ही हो। आज बात जवान पर आ गई। नफरत के सारे जहर आगे मुझको उगल दिया। कोबी, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी हिंसकता से नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ। मैं तू हमारी थी, जान से प्यारी थी। तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी। तू औरों की हो गई। उफ 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 उफ। जैन अभी भी नहीं समझी थी। कोबी को भेड़िए की फौज के वे खूंखार दरिंदे उसी को फाड़ डालने की
फाड़ डालने के लिए उसको बढ़ रहे थे। कभी ये भेड़िए मेरी और वुफ, वुफ, वुफ। मगर कोई और कभी की उस वेशियाना हंसी का अर्थ समझ चुका था। ओह, ये क्या? वो तुम्हें जान से मारना चाहता था। नो नेवर, ये नहीं हो सकता। कोबी जो मेरे शरीर पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, भला मुझे मारने की सोच भी कैसे सकता है? नीचे देखो, सारे खूंखार भेड़िए तुम्हें कैसे घूर रहे हैं। शायद आज से पहले तुमने इन्हें इतनी हिंसकता से अपनी ओर घूरते कभी नहीं देखा होगा। इस कोबी का दिमाग अब ज्यादा खराब हो गया है जेन। आज ये कुछ भी कर सकता है। इसके दिमाग को ठिकाना लगाना होगा। इसके दिमाग पर जो गर्मी चढ़ गई है उसे ठंडा करना होगा। चले आओ भेड़िया, तुम्हारी खुराक इधर आ गई है, पहले इसी को बचाओ। वुफ, वुफ। इसकी भेड़िया फौज से मैं एक ही तरीके से निपट सकता हूँ। इस मचान पर भेड़िए नहीं पहुंच सकते। जंगल में शिकारियों पर निगाह रखने के लिए मैंने मचान बनवाए थे जो अब काम आ रहे हैं। वुफ, धाड़। जैसी कि मुझे उम्मीद थी, कोबी यहाँ आ गया। जंगल में ये मेरी तुमसे आखिरी लड़ाई है भेड़िया, क्योंकि इसके बाद तू खत्म हो जाएगा। नीचे तेरे इंतजार कर रहे हैं मेरे भेड़िए, और ऊपर तू मरेगा मेरे हाथों। ये भेड़िए देवता, मदद। आज तक तू मेरे हाथों और मेरी गदा से इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने दिल से कभी नहीं चाहा कि तू मेरे हाथों से मरे, मगर आज मेरा रोम रोम तेरे खून का प्यासा है भेड़िया। कोबी की आंखों पर जुनून की पट्टी चढ़ गई थी। साए हम भेड़िया समझ गया था कि मामला गंभीर है। लड़ाई आर या पार की थी। धाड़। या तो भेड़िया आर होता है या कोबी पार। फैसले के बिना जंग रुकनी नहीं थी। जेन विवश थी, एकदम लाचार, क्योंकि ना तो भेड़िया सुनने वाला था ना ही कोबी। दोनों खून के प्यासे होकर लड़ रहे हैं। दोनों में से एक का भी अहित मेरी ही मौत है, क्योंकि दोनों में मेरी जिंदगी रमती है। मुझे उन्हें रोकना होगा। कोबी की गदा के विसर्जन प्रहारों से भेड़िया के होश उसके साथ छोड़ने लगे। आज तुझे पता चलेगा भेड़िया कि मेरी गदा के आगे तेरी कोई औकात नहीं है। विषम। हाँ, तेरे होश कहाँ गए भेड़िया? जिन की गोद में। हाँ, और अब तू जाएगा सीधे मौत की गोद में। इतनी ऊंचाई से नीचे टकराने का परिणाम बेहद खतरनाक होना था। नीचे उतर आई जैन की ओर देखकर दहाड़ पड़ा कोबी। खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारी शिकार सामने है। उन मुश्किल पलों में से निकलना जरूरी था। उफ, और उसके लिए भागना जरूरी था। और वह ठोकर उसके भागने की गति को थाम चुकी थी। आह! वुफ वुफ। मौत जिंदगी की रफ्तार को थामने तेजी से उसको बढ़ रही थी। इधर जमीन से कुछ ऊपर ही भेड़िया का शरीर हवा में थम गया। एक नेट के अंदर जो है उसे पकड़ लिया किसी ने। उसे हैमोक में थामने वाले पंजे थे विशाल का उकाबों के, जो फूजो के आदेश पर वहां पहुंचे थे। उसे मेरे आश्रम में ले आओ। भेड़िया की और बढ़ती मौत की रफ्तार को फूजो ने थाम लिया। मगर जैन पर मंडरा रहा खतरा जैसे तैसे था। ओ गॉड! वुफ वुफ। भेड़े घसीट कर ले गए जैन को। गोभी। गोभी, ये तूने क्या किया? जैन को भेड़ियों के बीच छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या? इस जंगल ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। चले जाऊंगा यहाँ से, हमेशा के लिए चले जाऊंगा। जैन हैरान खड़ी फूजो बाबा को देख रही थी। कोबी की हरकतें जाहिर करती है कि जैन की वो पगला चुका है। उसके दिल में तुम्हारे प्रति जो भावनात्मक लगाव था खत्म हो गया है। मगर अगर समय रहते उसे उसके मनोभावों को भाप न जाता और अपने पालतू भेड़िया वहां ना भेजता, तो थोड़ी ही देर में उसे पुकारने पर उसकी खूंखार गुलाम भेड़िया आकर तुम्हें चीर फाड़ देते। ओह, तो ये आपके भेड़िए हैं? भेड़िया को भी समय रहते उकाबे द्वारा हेमोक भेजकर बचा पाने में सफल हो गया मैं। भेड़िया? ये ठीक तो है। कोबी ने इस पर दुश्मनी निभाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भेड़िया की हड्डियां कई जगह से टूटी हैं। ओह कोबी, तुमने ये क्या किया? भेड़िया ने फूजो को दिया संदेश। क्या बात है बाबा? ये क्या कह रहा है?
कोबी हमेशा के लिए जंगल छोड़कर जा रहा है। नहीं, वो कहाँ जाएगा? जंगल में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? जंगल के बाद तो वो शहर बचता है। नहीं, उसे रोकना होगा बाबा, उसे शहर जाने से रोकना होगा। पर उसे रोकेगा कौन? इस वक्त उस पर खून सवार होगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। जो रोक सकता था वो भेड़िया यहाँ होश में नहीं है। अब सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दो। नहीं नहीं, भाग्य के सहारे नहीं छोड़ सकती। भेड़िया को होश में लाना ही होगा। भेड़िया उठो, भेड़िया। कोबी जंगल की सीमाओं के निकट था, अब ये हदें कोबी पार कर जाएगा। कोबी अब आजाद है, जहां पांव ले जाएंगे वहां जाएगा। जेन वहां पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। ये तो वही वरमाला है जो मैंने कोबी को पढ़ाई थी। उसने इसे आज तक संभाल कर रखा था, पर आज तोड़ दिया। सुबुक सुबुक। नहीं, रिश्ते टूटने के लिए नहीं बनते, मौत भी उन्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हें वापस लौटना होगा कोबी। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम वापस लौटोगे सुबुक। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ रिश्ते दुश्मनी के होते हैं जो बनते ही टूटने के लिए हैं। जिंग जिंग जिंग। आज पाताल तक तेरा पीछा करेंगे बुढ़ा भाई। असम की जमीन पर ही जाएगी तेरी जान, मगर तेरी लाश हम हेलीकॉप्टर से हेलीपैड बिल्डिंग पर लेकर जाएंगे। मुंबई में अपन के छोटा भाई और बड़ा भाई का ही राज चलता है। हम ओह, ये कौन है? तू गोली चला, दोनों को ठंडा कर दे। ये आदमी है या राक्षस? उफ, इसे देखकर तो मैं खुद ही ठंडा हो रहा हूँ। कौन है यह जमुकरी प्राणी? कोबी की मौजूदगी से सबके सब हैरान और कुराब गए थे। बौखलाहट व हड़बड़ाहट में चली गोलियों में से एक कोबी की जांघ को चीर गई। जिंग जिंग, बचो। दर्द की जो भीषण लहर कोबी के शरीर में दौड़ी, उसने कोबी के गुस्से की आग में घी का काम किया। पूरा पेड़ उखाड़ दिया वंडरमैन। बदमाशों के हौसले पेड़ की जड़ की तरह उनका साथ छोड़ रहे थे। पेड़ जड़ समेत उखाड़ दिया। कूदो। वो पेड़ को हम पे फेंक रहा है। पहले इसी को मार डालो। अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है और ये कह रहा है इसे मार डालो। इसकी पूछ, ओह नो। इसकी पूछ के आगे गोलियों व बंदूकों की कोई औकात नहीं है। भून डालो इसे। मगर उन्हें क्या पता था कि कोबी गली मोहल्लों में बैठे भुट्टा भुनुओं को भुट्टा नहीं था। जिंग 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 धाओ। ऐसी कीकें पहले खाई होती तो शायद इनमें से एक भी गुंडागर्दी के धंधे में कदम आगे ना बढ़ाता। धाड़ धड़ाक धाड़। ये दृश्य देख लेता तो गुंडे जैसी आवाज बकरी की मेमे में बदल जाती, और ये सीन देख लेता तो शायद अपने चेहरे से गुंडागर्दी के सारे नकाब भी नोच कर फेंक देता। गधा इसके हाथ में कहां से आ गई? हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ है? हे भेड़ देवता बलद। उत्तर, शायद दक्षिण, शायद पश्चिम में। कोबी ने बेचारे को पता नहीं था कि अब उनकी आत्माएं एक ही दिशा को कूच करनी थी, और वो भी बिना हेलीकॉप्टर के, यानी सीधे नरक को। धाड़। कोबी ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से एक मांस के परखच्चे उड़ा दिए। एक के मांस के परखच्चे उड़ा दिए? जल्लाद है ये तो। गधा प्रकट हो गई। जल्लाद है या देवता? हैंड ग्रेनेड से उड़ा दूंगा तुम्हें। कोबी की पूंछ बला की तेजी से बम पर झपटी। उसने बम पूंछ में लपेटकर उसी बदमाश के सिर पर फोड़कर उसके चिथड़े उड़ा डाले। पूंछ भी उड़ गई, मगर क्षतिग्रस्त पूंछ के स्थान पर नई पूंछ उग गई। वंडरफुल। क्या ताकत है, क्या शरीर है, क्या सूरत है। तुम्हारी पूंछ लाजवाब है। गधा के तो क्या कहने हैं। मुंबई में तुम्हें देखकर लोगों का सूसू निकल जाएगा। आओ। तुम यहाँ असम में क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंबई का राजा बनाऊंगा। ओह, आओ, तुम्हारे घाव से खून बह रहा है। कोबी महसूस कर चुका था कि बुड्ढा भाई उसके लिए खतरा नहीं है। ये घाव तुम्हें मेरे कारण मिला, माफी चाहता हूँ, मगर शुक्र है गोली अंदर नहीं धसी, सिर्फ रगड़ते हुए निकल गई। मेरे साथ आओ, पास ही मेरी कार है, उसमें फर्स्ट एड का सामान है, मैं तुम्हारी पट्टी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं, मैं मुंबई के ड्रग्स माफिया गैंग का डॉन हूँ। हाउ, यानी नशे का धंधा है मेरा। इस धंधे में और भी कई डॉन सक्रिय हैं, जिनमें छोटा भाई, बड़ा भाई मेरे प्रतिद्वंदी हैं। अपने टांग ऊपर करो, मरहम लगानी है। अरे, घाव कहाँ गया? भर गया। भर गया?
बिना दवा के अपने आप? हाँ, ऐसा ही होता है। एक और शानदार कमाल चमत्कार अपने बारे में आगे बताता हूँ। मुझ पर हमला करने वाले गुंडे बड़ा भाई ने भेजे थे। वो मेरी जान के दुश्मन थे, क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई को जेल भिजवाया था। वे मुझे मारकर मुंबई शहर के अंडरवर्ल्ड पर अपना राज स्थापित करना चाहते थे। मुंबई से मैं यहाँ अक्सर चाय लेने आता हूँ। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। चाय की आड़ में मेरा ड्रग्स का धंधा आसानी से चलता है। बड़े भाई का और मेरा धंधा एक ही है, मगर तरीके और उसूल अलग हैं। मैं शांति से काम करना चाहता हूँ, मगर वो लोग सारी मछलियाँ खुद खाना चाहते हैं। हाँ, यही तो भेड़िया भी चाहता था। वो पूरे जंगल का देवता बनना चाहता था। अब पड़ा होगा मौत के मुंह में। तुम कमाल के हो, गजब की है तुम्हारी पावर्स। तुम्हारी जगह असम नहीं मुंबई है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो वहाँ हम मुंबई पर राज करेंगे। बोलो, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मैं तुम्हें वहाँ के अंडरवर्ल्ड का राजा बनाऊंगा। लो, इसे पी लो, दर्द कम हो जाएगा। राजा? अगर तुम्हें नहीं चलना चाहते तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगा, पर अपना नाम तो बताओ। कोबी पर नशा सवार हो रहा था। इसके अंदर उसके कदम असम की जमीन से उखड़ चुके थे। फट 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 और हेलीकॉप्टर उड़ गया। मुंबई, जिसका नाम जुबान पर आते ही एक और नाम भी जुबान पर आता है। मुंबई, जिसके चेहरे के साथ ही एक चेहरा और भी आंखों सामने कौन जाता था। मुंबई यानी डोगा, डोगा यानी मुंबई। चकले, पुलिस से बच गया, डोगा आ गया। डोगा आ गया है तो तेरी पैंट नीचे क्यों उतर रही है? जल्दी बस में हमारा क्या उखाड़ लेगा? अबे ओ ड्राइवर के औलाद, तेरे पाँव में जितनी ताकत है और शरीर में जितना दम, पूरे का पूरा बस का एक्सीलेटर दबाने में लगा दे। बस रुकी तो तेरी सांस में रोक दूंगा। और देखिए, डोगा मोटरसाइकिल लेकर बस के सामने आ गया। चकली, ये तो बस के रास्ते से हट ही नहीं रहा। जब कुत्ते की मौत आती है तो बस के नीचे आकर ही मरता है। डोगा बस के नीचे आकर कुत्ते की मौत नहीं मरता, खन्नाक, बल्कि बस के अंदर आकर तुम जैसे आवारा व कटखने कुत्तों को मारता है। जिंग जिंग जिंग, उफ आ। ड्रग्स का धंधा करोगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी, पुलिस से बचोगे तो डोगा पीछे पड़ेगा। ये धंधा अब तुम्हारी सांसों के साथ ही बंद हो जाएगा। आ जाओ। ओह, थाना बाहर यमराज के दूत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ तब ड्राइवर, पुलिस इस बस के पीछे है। मेरे उतर जाने के बाद उन्हें बताना कि डोगा लॉकअप भरकर समस्याओं को दोबारा सिर उठाने का अवसर नहीं देता। गति कम करो। उन्हें बताना होगा, उन्हें बताना कि जालिमों और खूनियों के लिए डोगा बनो। डोगा समस्या को जड़ से खत्म करता है। अगर डोगा उन्हें ना रोकता तो इन पैकेटों से भरा जहर ना जाने कितने लोगों तक पहुंचकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता। सर, ड्रग्स के पैकेट। माल बड़े भाई का था, आदमी भी उसके थे। डोगा के कारण 10 लाख का फटका लग गया। एक तरफ बुढ़ा भाई ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जो असम में मेरे आदमियों को मारकर बच निकला, और दूसरी ओर डोगा ने। बड़ा भाई, एक शानदार खबर है। बुढ़ा भाई का 2 करोड़ का ड्रग्स आ रहा है। अगर ये माल हमारे हाथ लग जाए तो हमारा नुकसान पूरा हो सकता है। गुड। ये ट्रक हमारे ही गोदाम में पहुंचेगा। हमारे आदमी पुलिस वेश में समझ गए ना मैक? नकली पुलिस नाके पर नकली पुलिस का जबरदस्त पहरा था। MRH 5088 वही ट्रक है। घेर लो। रोको, स्टॉप। आनंद फान में ही ड्राइवर को दबोच लिया गया। दरवाजा खोलो, सावधान, अंदर और आदमी हो सकते हैं। दरवाजा तो खुला, मगर अंदर आदमी नहीं थे। उफ, कुत्ते? ये कुत्ते नहीं है, वो भेड़िए हैं। उफ, गोली चलाओ। भेड़िए कहां से आ गए? ये गोली चलाने से पहले ही हमें फाड़ खाएंगे। पोजीशन लो, फायर। निश्चित रूप से गोलियां चलती और वो भेड़िए मारे जाते, लेकिन संभावनाएं बदल गई। लंबी पूंछ, लंबी पूंछ ने पलक झपकते ट्रक में खींच लिया था। ट्रक में क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता था। ओ गॉड। जिन्हें पता था वो फिलहाल कुछ भी बता पाने के काबिल नहीं थे। धाम धाम धप। ट्रक बैरियर तोड़कर भागा।
लेकिन मुंबई की सड़कों पर बैरियर सिर्फ पुलिस ही नहीं लगाती, च्यूं, धड़क। डोगा भी लगाता है। भेड़िया से निपटेगी मेरी कुत्ता फौज। और जो अंदर है उससे मैं निपटता हूँ। उफ, सिर से पांव तक नशे में डूबी हुई आवाज उभरी। हिक, तुझे अंदर आने की जरूरत नहीं है, तू बाहर रह। हिक, ओफ, क्योंकि मैं तुझसे निपटने बाहर आ रहा हूँ। उफ। मेरे ट्रक पर गोली तूने ही चलाई है ना? कोबी, तू ये मुंबई में कैसे आया? वाह, मुझे तो भेड़िए को देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ट्रक में तू है। मैं तो सोच रहा था कि ट्रक में कोई खतरनाक अपराधी होगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस थी उससे मिली सूचना के मुताबिक इस ट्रक में ड्रग्स हैं। तेरी आवाज से मुझे शक हो रहा है कोबी, कहीं भूल से तूने वो ड्रग खा तो नहीं ली? ठहर, मुझे अपना मुंह सूंघने दे। डोगे की आंखें उसे देखकर आश्चर्य से फैल गई थी। धाड़! उफ, असम के जंगल की ये आफत यहाँ मुंबई में कैसे पहुंची? कौन लाया है इसे यहाँ और क्यों? क्योंकि अकेला तो यहाँ किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकता था। कोबी, उस ट्रक में गैर कानूनी सामान है, तू इस ट्रक में कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे पुलिस ने धर लिया तो तू लंबा लप जाएगा। ये जंगल नहीं है, तू यहाँ सख्त कानून से वाकिफ नहीं है। इससे पहले कि तू किसी भयानक मुसीबत में फंस जाए, होश में आ जा। मैं तो होश में हूँ, मगर तू होश में नहीं है, मैं तेरे होश ठिकाने लगा देता हूँ। कोबी, मुझे पहचान, मैं हूँ डोगा, मैं तेरे दुश्मन नहीं हूँ, हम कई बार मिल चुके हैं। लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आया तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये इस वक्त नशे में होने के कारण शायद मुझे पहचान नहीं पा रहा है, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। मेरी पूंछ खींच रहा है। धाड़! अभी दिखाता हूँ तुझे इस पूंछ की ताकत। उफ, आज के बाद कोबी की पूंछ को मत छेड़ना। इसने तो मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया है। धाड़ धड़ाक! ओह, ये आवाज सुनकर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बुड्ढा भाई ने इसे बचने को कहा था। वू, वू, वू। ये पुलिस के सायरन की आवाज पहचान रहा है। उफ, ये मुझे पूंछ बांधकर कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये मुझे ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंकने के चक्कर में तो नहीं है? कोबी की मोटी पशु बुद्धि कुछ भी कर सकती थी, मगर फिलहाल गनीमत थी कि कोबी ने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ये क्या? इसने तो मुझे जमीन से 100 फुट ऊपर लाकर इस क्रेन के ऊपर टांग दिया। ये ओह, और भाग निकला। ये तो भाग निकला, पर अब मैं कैसे भागूंगा? यहाँ पुलिस बैरियर कब लग गया? सर, इनके जूते देखिए, पुलिस वालों की पहचान जूतों से होती है, ये असली पुलिस वाले नहीं है। ऊपर से गोलियां टपक रही हैं। अरे ऊपर को लटका भी है। अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर पा रहा हूँ तो ये साया डोगा का है। वो डोगा है। डोगा क्रेन पर की हुक पर क्यों टंगा हुआ है? वो लोग मुझे देख चुके हैं। आज का दिन लकी है, प्रमोशन पक्की है। घेरा लगा लो, उसे जाने मत दो, डोगा को निशाने पर लो। क्रेन के बाद नीचे आ रहा है। गुड। जमीन से सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचते ही मुझे अपनी बेल्ट खोलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं कि मुझे घेर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं इन्हें घेर रहा हूँ। काश ये लोग भी मेरी कुत्ता फौज की तरह अल्ट्रासोनिक विसिल सुन पाते, जो केवल कुत्तों को ही सुनती है। एक साथ इतने कुत्तों के भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो देखो, इन्हें डोगा ने बुलाया होगा, ये हमें फाड़ खाएंगे। भागो! वुफ वुफ वुफ। मुझे आसमान से नीचे लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया इंस्पेक्टर। बुड्ढा भाई के अड्डे पर सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बड़ा भाई और डोगा के पास इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद भी हमारा ट्रक यहाँ सुरक्षित आ गया। हाँ, आ गया। तुम्हें हैरानी हो रही है ना कि जल्लाद कि, मगर मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। और जानती हो स्वीटी, बड़ा भाई तक ये खबर किसने पहुंचाई? खुद मैंने। हाँ, मैं उसे परखना चाहता था। मैं उसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपना चाहता था जिसके लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी था। ये उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पास हुआ। वो शख्स डोगा पुलिस और बड़ा भाई के आदमियों से हमारा माल बचा लाया। वो उस जिम्मेदारी के लायक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? जल्द ही बताऊंगा। टाइगर, तुम आंगनबाड़ी में हमारे आदमियों को इकट्ठा करो, मैं एक जरूरी मीटिंग करने वाला हूँ। मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ये क्या चक्कर है? ना जाने बुड्ढा भाई ने किसे पकड़ लाया है और उसे पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। जल्दी ही। अरे बुड्ढा भाई, आप? अरे ओ सलीम, दुकान खोलकर शटर गिरा, देखता नहीं कि बुड्ढा भाई आइले है। ओह बुड्ढा भाई,
नक्की हो ले यहाँ से। मगर सलीम भाई मेरी शेर। अबे खिसक ले, कहीं उस तरह दाढ़ी की जगह गर्दन ना बनाने लगे। बुड्ढा भाई अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपकी हेयर ड्रेसिंग की थी, फिर इतनी जल्दी? हेयर ड्रेसिंग किसी और की करनी है सलमान भाई, किसी और की। किसकी? इसकी। इसकी? इसे देखकर तुम्हारी पैंट क्यों गीली हो गई? पहले जाकर उसे बदल लो। जल्दी ही। कोबी ये शहर है, यहाँ तुम्हें शहरी तौर तरीकों के साथ रहना होगा। इसकी किसी हरकत पर खफा ना होना, ये तुम्हारे जंगली लुक को शहरी टच दे देगा। ब्रश से शुरुआत करते हैं, इसके मुंह से काफी बदबू आ रही है। इसका क्या करूं? सलमान भाई इसे ब्रश करना नहीं आता, इसे बताओ कि ब्रश कैसे करना चाहिए। शहर में कोबी के जीवन की एक नई शुरुआत हो गई थी और वो ब्रश कर रहा है, खश 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 और कुल्ला करके। झाग देखकर डरना नहीं, ये शैम्पू से बनती हैं। इससे तुम्हारे बाल हल्के, चमकदार व खुशबूदार हो जाएंगे। स्टीम बाथ तुम्हें ताजगी से भर देगा। बुड्ढा भाई पूरी 20 बोतल डीओ की छिड़कनी पड़ी है इसके तन की दुर्गंध खत्म करने के लिए। तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये जैकेट ले लो इसके लिए। ये आखिरी टच है तुम्हारी उबर खाबर दाढ़ी के लिए। जंगली पर शहरी रंग चढ़ रहा है, इस बात से जेन रेडियो फूजो अनजान थे। बिना जंगल बिना कोबी अनाथ है, उसे लाना होगा। वो यहाँ रहेगा तो मेरी तुम्हें फिर से एक करने की उम्मीद बनी रहेगी। वो ही यहाँ नहीं होगा तो वो उम्मीद टूट ही जाएगी। भेड़िया का जबड़ा सूजा हुआ था, वो बोल पाने में असमर्थ था। इधर तुम हमेशा के लिए अधूरे रह जाओगे, उधर कोबी, और तुम दोनों के बिना यहाँ मैं। लेकिन जेन, कोबी को कहाँ ढूंढोगी? वो कहाँ गया है किसी को भी नहीं पता है। वो शहर ही गया होगा, क्योंकि जंगल के बाद वो कहीं वहीं जा सकता है। कोबी एक विचित्र भेड़िया प्राणी है जेन। अगर वो शहर गया है तो शहर में उसकी मौजूदगी छुपी नहीं रहेगी। हमें शहर की खबरों के संपर्क में रहना होगा ताकि कहीं से भी कोबी की खबर मिले तो हम उसे वापस लाने का प्रयास कर सके। लेकिन तब तक हमें दुआ करनी होगी कि कोबी के कारण शहर में और शहर के कारण कोबी पर कोई मुसीबत न आए। सचमुच जेन को उस दुआ की जरूरत थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर आज बुड्ढा भाई की जगह कोबी विराजमान था। टाइगर, स्वीटी, जल्लाद, यही है वो शख्स। कोबी भाई, मैंने अपनी कुर्सी और अपने सारे अधिकार इसे सौंप दिए हैं। ये मेरा वारिस है। आज तक तुम तीनों ही मेरे वफादार रहे हो, अब इसके रहोगे और इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे संगठन का काम संभालोगे। ये बहरूपिया, हम तुम्हारा वारिस हो? बुड्ढा भाई, ये क्या मजाक करते हो? अंडरवर्ल्ड की कुर्सी है, डराने के लिए गेट पे बैठने वाले दरबान का स्टूल नहीं है। फिर तुमने तो अपने बाद अपने तीनों विश्वास पात्रों टाइगर, जल्लाद या स्वीटी में से किसी एक को अपना वारिस चुनने का वादा किया था। मजाक छोड़ो बुड्ढा भाई, इस जोकर को नीचे उतरने को। इस कुर्सी का वारिस इन तीनों में से ही एक बनेगा। बुड्ढा भाई, जोकर किसे कहते हैं? जोकर एक मूर्ख किस्म का इंसान होता है जिसकी बेवकूफाना हरकतों से लोगों को हंसी आती है और बच्चे जिसे देखकर ताली पीटता है। तो इसे बताना होगा कि कोबी जोकर नहीं है। अरे, और पूछ से लपेट दिया है। इसे बताना होगा कि कोबी को अपने सामने हंसते हुए लोग पसंद नहीं है। मेरे सामने जो भी चेहरा हो वो डरा हुआ होना चाहिए। चल डर कर दिखा। और वो सीधा क्यों खड़ा है? तेरी टांगे कांपनी चाहिए। कांप? अभी तो थरथर कांपा ही नहीं। शटाक। तेरे चेहरे पर वो खौफ पैदा नहीं हुआ जो कोबी भाई को देखकर पैदा होना चाहिए। बूढ़ा भाई, उसे रोको, वो उसे मार देगा। उसने संगठन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे परिणाम भुगतने दो। कोबी ने उसकी खाल निकालकर सूखने के लिए टांग दी। तो इस तरह जंगल का सीधा साधा कोबी बन बैठा मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह कोबी भाई। अब डोगा के मुंबई पर वह क्या कहर बरसाएगा। कोबी भाई और डोगा अपनी मुंबई को इस जंगल के जल्लाद से कैसे बचाएगा, जानने के लिए अवश्य पढ़ें एक मयान दो तलवारें। तो हमारे साथियों, एक मयान दो तलवारें, ये कॉमिक्स भी हम एकदम आपके पास लेकर आएंगे। हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये हमारी कॉमिक्स कैसी लगी, और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारा साथ दीजिए।